हेलो स्टूडेंट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स चैप्टर 8 के क्वेश्चंस। यहाँ से सिर्फ 5 मार्क्स का क्वेश्चन ही आते हैं। फर्स्ट है आपका फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बाई इंटीग्रेशन। ठीक है, तो आपका गिवन इक्वेशन ये हमारा लिखा हमने यहाँ से हम लोग वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। वाई क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, और ये स्क्वायर इधर आएगा तो क्या होगा, रूट बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे रेडियस क्या हो जाएगा ए। इस इक्वेशन से हम लोग क्या करेंगे, सेंटर इसका क्या होगा, देखिए यहाँ पे इसके साथ कुछ भी नहीं, मतलब सेंटर जीरो, यहाँ से जीरो, सेंटर जीरो जीरो मिलेगा, और रेडियस क्या मिलेगा ए। तो हम लोग लिख सकते हैं ओ ए की वैल्यू क्या होगी ए, और ओ बी की वैल्यू भी ए। तो हमारा ये सर्कल बन गया। हमें क्या चाहिए, ये पूरे सर्कल का एरिया चाहिए। ठीक है, तो हम एक पार्ट का एरिया निकालते हैं, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एरिया इनक्लोज बाय सर्कल इक्वल टू 4 इंटू एरिया ऑफ ओ ए बी ओ। ओ ए बी ओ, ठीक है। तो ये कैसे होगा, इंटीग्रेशन करना है तो 4 तो बाहर ही रहेगा। इंटीग्रेशन ऑफ कहाँ से, एक्स इक्वल टू 0 टू एक्स इक्वल टू ए वाई डी एक्स। ठीक है, वाई डी एक्स। तो हम लोग जब भी यहाँ पे x का वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ पे y लेते हैं, देन यहाँ पे dx। ठीक है, अब हमें क्या करना है, y की बस वैल्यू पुट करनी है। तो y की वैल्यू जो हमने यहाँ पे निकाला था, इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, देन इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो इसका इंटीग्रेशन आपका होता है, इसका इंटीग्रेशन एक्स बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन वर्स एक्स बाई ए, और लिमिट 0 टू ए। जहाँ भी एक्स है वहाँ पे क्या करना है, ए पुट करना है, जहाँ भी एक्स है। देन माइनस का साइन देकर 0 पुट करना है। तो 0 पुट करने से हमें क्या मिलेगा, यहाँ 0 पुट करेंगे तो ये वैल्यू 0, यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ये वैल्यू 0 आ जाएगी। तो उसे नहीं लिया हमने, 0 ही लिखा। अब देखिए यहाँ पे भी ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होगा, 0, तो ये टर्म तो 0 हो गया, बचा आपका ये टर्म बस। तो ये क्या होगा, ए स्क्वायर बाई टू, यहाँ पे साइन वर्स तो ठीक है, यहाँ ए कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, और 1 के प्लेस हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन पाई बाई टू। तो वही लिखा हमने, साइन वर्स साइन कैंसिल हो गया, बस बचा पाई बाई टू। तो हमारा मल्टीप्लाई कर देंगे ए स्क्वायर पाई और नीचे 2 इंटू टू 4, यहाँ पे 4 4 कैंसिल हो गया, तो हमारा एरिया क्या हो गया, पाई ए स्क्वायर स्क्वायर मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पोर्शन ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कट ऑफ बाय द लाइन एक्स इक्वल टू ए बाई टू। ठीक है, सेम सर्कल का इक्वेशन दिया है, तुमने सर्कल बना लिया जिसकी रेडियस क्या है, ए है। कट ऑफ बाय द लाइन एक्स इक्वल टू ए बाई टू, मतलब ये इक्वेशन ऑफ लाइन बनाया जी, जिसका क्या है, एक्स एक्सिस ए बाई टू है। ठीक है, तो हमने ए बाई टू पे ये कट किया है। ठीक है, तो ये इक्वेशन ऑफ क्या है, लाइन है, इसका इक्वेशन क्या है, एक्स इक्वल टू ए बाई टू। तो देखिए हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ स्मॉल पोर्शन मतलब ये पार्ट निकालना है। ठीक है, लाइन और सर्कल के बीच का वो एरिया जो छोटा हो, तो ये पार्ट निकालना है। तो देखिए ये कैसे आएगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे भी हम लोग निकाल लेते हैं इक्वेशन से, वाई की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो गया भाई, सेम ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगी। तो यहाँ पे ओ ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए बाई टू, और ओ बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी। आगे देखिए रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमें सेम पार्ट, ये पार्ट और ये पार्ट दोनों हो जाएगा। तो हम लोग इस पार्ट का निकालेंगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू 2 इंटू एरिया ऑफ ए बी सी ए। ठीक है, इसका डबल करेंगे तो हमें पूरा एरिया आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा, लिमिट एक्स इक्वल टू ए बाई टू टू ए। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स इक्वल टू ए बाई टू ए वाई डी एक्स। ठीक है, और वाई की वैल्यू पुट करेंगे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। बस को सॉल्व करना है, सेम फॉर्मूला यूज़ होगा, एक्स बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन वर्स एक्स बाई ए। अधिकतर क्वेश्चन में यही फॉर्मूला यूज़ होता है। तो देखिए ए वैल्यू पुट करेंगे, एक्स प्लस पे ए पुट किया, जहाँ भी एक्स है वहाँ पे ए पुट करेंगे। देन हम नेक्स्ट क्या है, ए बाई टू है तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस का साइन देंगे। देन हम लोग क्या करेंगे, जहाँ भी ए है वहाँ पे, यहाँ पे एक्स की प्लस से ए बाई टू, तो मिला क्या, ए बाई फोर हो जाएगा, ए बाई फोर। देन अंदर आपका एक्स स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बाई फोर हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे, यहाँ तो ठीक है, एक्स के प्लस पे ए बाई टू, तो क्या हो जाएगा हमारा, ए बाई टू है। ठीक, ए कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे भी। देखिए सॉल्व करते हैं, ये वाला तो हमारा 0 हो जाएगा, यहाँ पे ये कटेगा तो 1 बचेगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 के प्लेस में साइन पाई बाई टू, वही लिखा हमने। यहाँ पे सॉल्व कीजिए, देखिए यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होगा, 3 ए स्क्वायर बाई 4। तो हम लोग ये टर्म होगा। देन यहाँ पे ए स्क्वायर बाई टू साइन वर्स, यहाँ ए कैंसिल होगा, क्या बचेगा, 1 बाई टू। तो 1 बाई टू किसका वैल्यू होता है, साइन पाई बाई सिक्स का, तो उसके प्लेस हमने क्या लिखा, साइन पाई बाई सिक्स। देन हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई, ये टू कैंसिल हो गया, तो हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, और ये कैंसिल हो गया, क्या बचेगा, ओनली पाई बाई टू। तो ए स्क्वायर इंटू पाई बाई टू यहाँ पे बचा। यहाँ पे भी देखिए ये टू कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे ए बचेगा, ए बाई टू बचेगा। ठीक है, तो ए बाई टू हमारा हो गया। यहाँ से ये रूट से बाहर आएगा तो ए बाई टू हो जाएगा, और ये रूट थ्री अंदर ही रहेगा, तो रूट थ्री ए बाई टू हो गया। यहाँ पे वैल्यू देखिए ए स्क्वायर बाई टू, और ये देखिए यहाँ पे माइनस साइन, तो माइनस की वजह से ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ए स्क्वायर बाई टू, ये साइन व साइन कैंसिल, पाई बाई सिक्स बचेगा। सबका वैल्यू हम लोग देखिए
सॉल्व बस करना है इसमें। ए स्क्वायर यहाँ पे भी क्या हो गया, ए स्क्वायर यहाँ पे भी ए स्क्वायर कॉमन ले लिया हमने। यहाँ पे बचा π/2, यहाँ पे क्या बचा π/6। ये आपका क्या है √3/2 × 2 4। ये सॉल्व करने पे क्या मिलेगा हमें, π/3 मिलेगा। देन हमने इसे ऐसे ही रहने दिया। ये हमारा आंसर हो गया। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय पैराबोला y = x² एंड y = mod of x। ठीक है, तो देखिए गिवन कर्व्स आर, तो हमने लिखा x² = y हमारा फर्स्ट कर्व बनेगा। तो हमने y = x² तो x² = y लिखा, क्योंकि ये पैराबोला की इक्वेशन क्या होता है, y² = 4x या फिर x² = 4ay, इस फॉर्म में होता है। तो हमने x² को आगे लिख लिया। x² = y, ये आपका इक्वेशन ऑफ पैराबोला है। देन सेकंड इक्वेशन क्या है, y = mod of x। जब भी मॉडुलस वाले फंक्शन होते हैं उसे हम लोग इस टाइप का करके लिख लेते हैं। इसके दो वैल्यू होंगे, एक +x एक -x। तो +x कब होगा, जब x की वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू 0 होगी, 0 से बड़ी होगी या फिर 0 के बराबर था +x। और जब छोटी होगी 0 से तो क्या होगा -x। तो इसके दो वैल्यू होंगे। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, व्हेन y = x देन फ्रॉम 1। जब y की जगह हम लोग x पुट करेंगे, इक्वेशन 2 में y = x है, जब हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, तो हमें क्या मिलेगा, x² = x मिलेगा। तो इस x को इधर ले आएंगे, x² - x = 0। यहाँ से देखिए x कॉमन आएगा तो x - 1 = 0। यहाँ से क्या मिलेगा, या तो x = 0 या फिर x - 1 = 0। तो हमें x की वैल्यू यहाँ से क्या मिलेगी, 1। तो देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आती है। यहाँ से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या बनेंगे हमारे, x = 0 पुट करेंगे तो y भी हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। कहीं भी पुट कर लीजिए, अगर x = 0 पुट करेंगे तो y क्या मिलेगा, हमें 0 ही मिलेगा। एंड हम x = 1 पुट करेंगे, यहीं पे x = 1 पुट करेंगे तो y भी क्या मिलेगा, 1। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें ये मिलेंगे। नेक्स्ट हम y = क्या पुट करेंगे, -x। ठीक है, जब लोग y = -x पुट करते हैं तो ये x इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, तो x² + x = 0, यहाँ से x कॉमन आएगा। तो यहाँ से क्या हो गया, या तो x = 0 या फिर x = ये इधर आके -1। ठीक है, तो यहाँ से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें क्या मिलेंगे, 0 पे तो 0 0 ही मिलेगा। लेकिन जब x = -1 पुट करेंगे, x = -1 पुट करेंगे, यहाँ पे देखिए x = -1 पुट करेंगे तो y = क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, y = 1। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनेंगे तो हम लोग इसको देखते हुए फिगर बना सकते हैं हम लोग। तो देखिए हमारे ये तो पैराबोला है, ठीक है, अपवर्ड पैराबोला बनेगा क्योंकि x² = y है। ठीक है, तो पैराबोला तो अपवर्ड पैराबोला बनेगा। और ये आपका दो लाइन बनेंगे, लाइनों में इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, एक पॉइंट 1 1 पे होगा। ठीक है, हमने इधर निकाला था a11, ये आपका पॉइंट होगा a11 निकाला। देन एक पॉइंट क्या हो जाएगा, -1 1, मतलब x - 1 एंड y तो y 1 ही रहेगा। तो ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया किसका, लाइन और पैराबोला के बीच का। ठीक है, लाइन और पैराबोला के बीच का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये, और एक क्या होगा, ये 0 0 पे है। ठीक है, तो ऐसे फिगर बनेगा। जब भी मॉडल्स वाले क्वेश्चन होते हैं इस टाइप के फिगर बनते हैं दोनों तरफ। तो हमें रिक्वायर्ड एरिया कौन सा चाहिए, ये एरिया। ठीक है, यही एरिया चाहिए हमें। तो देखिए हमारे एरिया क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया 2 × एरिया ऑफ OAEO, मतलब ने इसका इस पॉइंट को ई नाम दे दिया, ये क्या हो जाएगा OAEO। इसी को 2 टाइम हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एरिया आ जाएगा। तो 2 × एरिया ऑफ OAEO। ठीक है, अब देखिए कितना आसान है। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 × 0 to 1। यहाँ पे ध्यान देना है, हमारा ऊपर कौन सा है, ऊपर लाइन है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन में इक्वेशन ऑफ पैराबोला को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो 0 to 1 लिमिट हो जाएगा, 0 to 1 है। ठीक है, x = 1 है यहाँ पे, तो 0 to 1 लिमिट होगा। y किसका, y1 - y2 भी ले सकते हैं आप लोग, या फिर y ऑफ लाइन। ठीक है, y किसके लिए, लाइन के लिए। देन y ऑफ पैराबोला, और बाहर में dx लिखना है। तो लाइन का इक्वेशन क्या है, x dx है। ठीक है, और हमारा पैराबोला का इक्वेशन क्या हो जाएगा, y = पैराबोला में क्या था, y = x² था, तो y के प्लस में क्या लिखेंगे, x²। तो वही लिखा x² dx। नॉर्मल से इंटीग्रेशन करना है। इसका क्या हो जाएगा, x² / 2, और इसका क्या हो जाएगा, x³ / 3। लिमिट कहाँ से, 0 to 1, 0 to 1 पुट किया। एक बार 1 पुट करेंगे तो 1/2, यहाँ पे 1/3, 0 पुट करने पे तो 0 आ जाएगा। इसको सॉल्व करने पे वैल्यू में क्या मिलेगा, 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर 2, तो क्या हो जाएगा 1/6, और ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या होगा 2/6। इसको डिवाइड हो जाएगा तो क्या बचेगा 1/3 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, स्क्वायर यूनिट लिखना है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला y² = 4x एंड स्ट्रेट लाइन x + y = 3। सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे y² = 4x है, तो आपका कौन सा बनेगा, राइट हैंडेड पैराबोला बनेगा। ठीक है, राइट हैंडेड पैराबोला बनेगा, इक्वेशन ऑफ लाइन ऐसे बनेगा। तो पहले हम लोग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे तभी फिगर बन सकता है। तो देखिए गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व्स ये हमने ले लिया। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग x = क्या लिख सकते हैं, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 3 - y हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यूजिंग दिस वैल्यू इन 1, ये वैल्यू हम लोग 1 पे पुट करेंगे। मतलब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आपको x और y की वैल्यू निकालना है, जिससे हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग x = ये वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, हमने y के प्लस x के प्लस b वैल्यू पुट किया। देन सॉल्व करेंगे, 4 × 3 = 12, ये क्या हो गया -4y। यहाँ पे देखिए y² सारा टर्म इधर आएगा तो +4y, इधर आएगा तो -12। यहाँ पे फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमें वैल्यू क्या मिलेगा, y की वैल्यू
2 मिलती है, y की वैल्यू -6 मिलती है, ठीक है। तो जब हम लोग y की वैल्यू 2 पुट करेंगे, किसी भी इक्वेशन में y इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो x हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। और जब y की वैल्यू -6 पुट करेंगे, यहाँ पे -6 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 + 6 हो जाएगा, दैट इज 9। तो x क्या मिलेगा, 9। तो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, एक 1 2 और सेकंड 9 - 6, ठीक है। तो हमारा ये हो जाएगा 1 2 एंड 9 - 6, ठीक है। तो देखिए हमारा तो हमारा ये पैराबोला हमने बना लिया। तो इक्वेशन ऑफ लाइन देखिए कहाँ पे कटेगा, एक 1 2 पे कटेगा और एक 9 - 6 पे कटेगा, ठीक है। आप ये पॉइंट खुद से निकाल सकते हैं ये इक्वेशन ऑफ लाइन से। जैसे यहाँ पे x = 3 - y है, जब हम लोग क्या करेंगे, y 0 लेंगे तो x की वैल्यू क्या होगी, 3, ठीक है। तो इस पॉइंट पे कटेगा, y 0 पे x 3, मतलब ये पॉइंट। और जब हम लोग x की वैल्यू 0 लेंगे, जैसे कि x = 0 तो y = क्या मिलेगा, 3, मतलब ये पॉइंट। तो ये लाइन बनेगा आपका। देन आपका ये पैराबोला, सॉरी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारा सारा फाइंड हो गया। तो हमने इस तरह से फिगर बना लिया। अब देखिए हम क्या करना है, रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा आपका। तो रिक्वायर्ड एरिया हम लोग यहाँ पे 2 × पे नहीं बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग पार्ट दिख रहा है, ठीक है। तो देखिए कैसे बनाएंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं। अगर हम लोग इस टाइप फिगर को ऐसे हम लोग इस तरह से करके देखें, ठीक है, घुमा के देखें, तो हमें क्या मिल रहा है, वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे तो हमारा इजीली हो जाएगा, क्योंकि इक्वेशन ऑफ लाइन में हम लोग इक्वेशन ऑफ पैराबोला को घटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा, रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इस पे क्या लेंगे, लिमिट लेंगे, वाई इक्वल टू लेंगे, ठीक है। वाई इक्वल टू यहाँ पे क्या है, तो वाई एक्सिस की लिमिट कैसे लेंगे, नेगेटिव पार्ट टू पॉजिटिव पार्ट। तो वाई इक्वल टू -6 टू लेके 2 ऐसे लेना है, ठीक है। तो देखिए हम लोग इसलिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होता है तो हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हमारा इजीली निकल जाएगा, वाई लिमिट हम लोग वाई पे बनाएंगे तो इजीली निकल जाएगा। और एक्स पे बनाने के लिए हमें पहले इसको निकालना, फिर इसको निकालना, तब बनेगा। तो देखिए इसीलिए हम लोग वाई पे निकाल के बनाते हैं। तो इसको सीधा कर लेते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो इस तरह के जो भी क्वेश्चन आते हैं तो उसे हम लोग वाई लिमिट लेके बनाते हैं। देखिए हम लोग कैसे निकालेंगे, तो हम लोग क्या लेंगे, y इक्वल टू -6 टू 2। जब यहाँ y लिमिट लेंगे तो यहाँ पे dy लिखेंगे, लेकिन अंदर में क्या लेंगे, x लिखना है, ठीक है। x ऑफ किसका, लाइन का, क्योंकि लाइन हमारा ऊपर था और ये क्या है, नीचे है। तो x ऑफ लाइन माइनस x ऑफ पैराबोला, इसे ध्यान देना है, ठीक है। तो अब हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इक्वल टू हमारा 3 - y, तो 3 - y लिखा। एंड यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 डिवाइड हो जाएगा y²/4, ठीक है। इसको सॉल्व करना है बस। तो 3 के लिए क्या होगा, 3y, -y के लिए y²/2, एंड इसके लिए क्या हो जाएगा, y3 4 × 3 क्या हो जाएगा, 12। लिमिट क्या होगा, -6 टू 2। बस वैल्यू पुट करना है। हमने पहले 2 पुट करना है, ठीक है। तो 3 × 2 = 6 हो गया, 2 × 2 = 4/2। यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो 8/12। देन हम -6 पुट करेंगे तो -6 × 3 -18, ये क्या हो जाएगा, 36/2। देन ये 216, यहाँ पे माइनस था पर यहाँ पे क्योंकि ऑड नंबर है तो माइनस ही मिलेगा, तो हम लोग माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2/3, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये 18, तो 18 मिलके क्या होगा, -36, यहाँ पे वैल्यू +18। सॉल्व करने पे हमें क्या मिला, 64/3 स्क्वायर यूनिट। ये आंसर हो गया। 5 नंबर क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला x² = y एंड y² = x। दोनों ही पैराबोला है। तो गिवन इक्वेशन ऑफ पैराबोला सर, एक आपका अपवर्ड पैराबोला, ये अपवर्ड पैराबोला हो गया, ये क्या हो गया, राइट हैंडेड पैराबोला हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर लेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, x = y² पुट करेंगे कहाँ, इक्वेशन 1 पे। तो हम लोग x के प्लेस में y² पुट करेंगे तो y² का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से y4 - 1 = 0। देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, y कॉमन ले लेंगे तो y³ - 1 = 0 हो जाएगा। तो यहाँ से y = 0 या फिर y³ - 1 = 0। यहाँ देखिए a³ - bq का फॉर्म बन रहा है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, a - b होता है, a - b × a² + ab + b² ये होता है। तो आपका ये टर्म बनेगा। तो यहाँ से हमें एक और वैल्यू मिलेगी, y = 1। और जब हम लोग इसको सॉल्व करने जाएंगे तो यहाँ से हमें इमेजनरी नंबर मिलेगा, तो हम इसे नहीं लेते हैं। y = 1, y के दो वैल्यू मिल गए, एक 0 और 1। तो y = 0 पे x क्या मिलेगा, हमें 0 मिलेगा। एंड y = 1 पे x हमें क्या मिलेगा, 1। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारा क्या हो जाएगा, 0 0 एंड 1 1, ठीक है। तो हमारा ये 0 0 हो गया और एक पॉइंट क्या हो गया, 1 1। तो ये अपवर्ड पैराबोला बना, ये हमारा राइट हैंडेड पैराबोला, और ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया, ठीक है। तो रिक्वायर्ड एरिया बस ये एरिया है। आप लोग इसको अच्छे से लिख लीजिएगा। ये आपका क्या है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस सारा डिफाइन करना है। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, 0 to 1। देखिए आपका एक्स एक्सिस में ही सारा हो जाएगा यहाँ पे, लेकिन ध्यान देना हमें, ये पैराबोला में इसको सेपरेट करेंगे, ठीक है। इस पैराबोला में, राइट हैंडेड पैराबोला में
अपवर्ड को सेपरेट करेंगे क्योंकि राइट हैंडेड आपका ऊपर हो रहा है और ये आपका क्या हो रहा है, नीचे हो रहा है। तो रिक्वायर्ड पेरा हम लोग क्या लिखेंगे, 0 to 1 y1 माइनस y2 dx लिख सकते हैं। तो यहाँ ध्यान देना है कि y1 आपको क्या लेना है, राइट हैंडेड पैराबोला को लेना है, ठीक है। तो राइट हैंडेड कौन सा, ये वाला, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या मिलेगी, रूट एक्स मिलेगी। तो रूट एक्स पहले लिखा हमने, देन यहाँ पे y2 की वैल्यू क्या मिली है, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर लिखा। देन इसका हम लोग करेंगे इंटीग्रेशन, तो क्या हो जाएगा, एक्स का रूट लेते हैं तो 1/2 में 1 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 3/2, नीचे भी 3/2, यहाँ पे x³ 1 पुट करेंगे तो ये आपका वैल्यू इतना हो जाएगा, 1 तो इतना ही रहेगा, 1 ही रहेगा। ये 2 हमने ऊपर ले लिया, 2/3, देन यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, तो 1/3। सॉल्व करने पे हमें क्या वैल्यू मिलेगा, 1/3 स्क्वायर रूट, ठीक है। नॉर्मल 2 - 1 करेंगे तो 1/3, ये आंसर हो गया। 6 नंबर क्वेश्चन, find the area lying above the x-axis and included between the curves x² plus y² equal to 8x and y² equal to 4x। एक आपका पैराबोला है, राइट हैंडेड पैराबोला, एक इक्वेशन है आपका क्या, सर्कल का। तो गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व्स आर x² plus y² equal to 8x and y² equal to 4x, ठीक है। यहाँ इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हमने 8x को इधर ले आया, तो y² तो पहले से था। अब हम लोग इसको a - b के स्क्वायर में करना चाहते हैं, तो ये a² तो ठीक है, 8x को क्या करेंगे, 2 × 4x लिख सकते हैं। तो देखिए ये आपका 2, ये आपका a, आपका ये क्या मिला b, मतलब हमें क्या करना है, 4 का स्क्वायर ऐड करना है, 4 का स्क्वायर सेपरेट करना है। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या हो जाएगा, एक फॉर्मूला आ जाएगा, कौन सा, a - b का होल स्क्वायर। तो x - 4 का होल स्क्वायर हो गया, ये y² ठीक है, ये -4² को राइट हैंडेड कर दिया, राइट साइड, तो 4² हो गया। अब यहाँ पे ध्यान देना है, ये यहाँ पे हमारा सेंटर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे x के साथ 4 है तो क्या होगा 4, y के साथ नहीं है तो 0, सेंटर हमारा 4 0 होगा, एंड रेडियस हमारा क्या होगा 4, ठीक है। जो सर्कल हम लोग बनाएंगे उसका सेंटर आपका 4 0 पे होगा और रेडियस क्या होगा 4। तो हम लोग ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं, किसका, सर्कल और पैराबोला के लिए। तो सॉल्व करते हैं, पुटिंग y² इक्वल टू 4x इन 1। तो y² इक्वल टू 4x पुट करेंगे कहाँ पे, इक्वेशन 1 पे, यहाँ पे y² की जगह 4x पुट करते हैं। तो हमने यहाँ 4x पुट किया, 8x इधर आएगा, सेपरेट करेंगे तो क्या होगा -4x, दोनों से x कॉमन आएगा तो अंदर x - 4, तो यहाँ से x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 4। तो हमें x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, दोनों में से किसी पे भी, तो आपको क्या मिलेगा, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y भी क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। देन x की वैल्यू 4 पुट करेंगे, यहाँ पे 4 पुट करेंगे, 4 × 4 16, तो y हमें क्या मिलेगा, +-4 मिलेगा, ठीक है। y के 2 वैल्यू मिलते हैं, जब भी रूट से हम लोग हटाते हैं तो 2 वैल्यू मिलता है, तो +-4 मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन पे आपको क्लियर बोला है कि फाइंड द एरिया लाइंग अबव द एक्स एक्सिस। तो अबव द एक्स एक्सिस पे हमें क्या मिला है, पॉजिटिव वैल्यू को लेना है, ठीक है। तो देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपके क्या हो जाएंगे, 0 0 एंड 4 4। तो हमने फिगर बना लेना है फिर। तो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, एक तो 0 0 यहाँ पे और ये क्या होगा, ये 4 4 पे। तो हमारा ये सर्कल एंड देन ये पैराबोला। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, एंड एक्स एक्सिस को भी देखना है, ठीक है। एक्स एक्सिस ये सर्कल, ये पैराबोला, तो ये एरिया रिक्वायर्ड एरिया है, ठीक है। तो देखिए हमारा यहाँ पे कैसे बनेगा, यहाँ पे हमें क्या करना है, एक हम लोग जब ऐसा इधर सर्कल का इक्वेशन आ रहा है, इधर पैराबोला आ रहा है, तो जब ऐसा कंडीशन आता है तो हमें बीच से एक लाइन खींच लेना है, ठीक है। ताकि हम यहाँ से यहाँ तक सॉल्व करें तो किसका इक्वेशन, पैराबोला का यूज़ करेंगे, और जब इधर सॉल्व करेंगे मतलब इस एरिया का निकालेंगे तो सर्कल का इक्वेशन लगाएंगे, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, रिक्वायर्ड एरिया हमारा क्या हो जाएगा, OABO प्लस BACB, ठीक है, BACB। तो हम लोग क्योंकि एक्स एक्सिस पे इजीली बन जाएगा हमारा, तो वाई डी एक्स पे बनाएंगे, x इक्वल टू 0 to 4, देखिए 0 to 4 लिमिट है, और वाई डी एक्स किसके लिए, पैराबोला, देखिए यहाँ पे पैराबोला है तो पैराबोला, प्लस 4 to 8 वाई डी एक्स कौन सा, सर्कल, यहाँ पे सर्कल है तो सर्कल लिख लिया हमने बगल में। समझने के लिए आप नहीं लिखिए तब भी ठीक है, अपना समझने के लिए। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग पैराबोला का इक्वेशन पुट करेंगे, ठीक है। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से ये स्क्वायर इधर आएगा तो रूट बन जाएगा, तो ये 2√x हो जाएगा, तो हमने इसकी जगह 2√x पुट किया। देन यहाँ से हम लोग y इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन से इजीली आ जाएगा, क्या हो जाएगा, ये टर्म इधर के माइनस हो जाएगा, 4² माइनस x - 4 का स्क्वायर, और ये स्क्वायर इधर आएगा तो रूट, मतलब ये टर्म हमें मिलेगा। अभी हमें कुछ नहीं, बस इंटीग्रेशन करना है। तो इसकी इंटीग्रेशन 2 हमारा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, x के लिए क्या हो जाएगा 3/2 डिवाइड बाई 3/2, 0 to 4 लिमिट है। यहाँ पे वैल्यू x/2 √a² माइनस x², सेम टर्म लिखना है, प्लस a²/2 मतलब 4 का स्क्वायर 16/2 हो जाएगा, साइन बस x/a, ठीक है। x आपका ये है आपका। सॉल्व करना एक बार हम लोग क्या करना है, 8 पुट करना है, देन माइनस का साइन देके 4 पुट करना है, ठीक है। तो हमने इसे भी सॉल्व करना है, एक बार हमें 4 पुट करना है, देखिए 4 का पावर 3/2 है, तो 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा, 2 का पावर 3, 2 का पावर 3 बचेगा, और नीचे 3/2 है। यहाँ पे हम लोग 8 पुट करते हैं, 8 - 4, यहाँ पे भी 8 पुट करेंगे तो 8 - 4 4 होगा, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16,
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी 8 माइनस 4 क्या होगा, 4, 4/4 1 हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग 4 पुट करेंगे तो यहाँ 4 माइनस 4 ये टर्म पूरा ही 0 हो गया, 0 लिखा हमने। देन इधर 4 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 16/2 को 8 लिखा, देन हमारा क्या होगा, ये माइनस का साइन देके करते हैं तो माइनस हो गया दोनों में। 4 माइनस 4 हमें क्या मिलेगा, 0। तो यहाँ ये सारा ही टर्म 0 हो जाएगा, बच्चा हमारे ये टर्म इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए ये टर्म भी 16 माइनस 16 ये भी 0 हो गया। यहाँ हमारा वैल्यू टू द पावर 3 तो क्या हो जाएगा 8, 8 इंटू 2 क्या हो जाएगा 16, और ये 2 भी ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 16 इंटू 32/3 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे 8, 1 किसके लिए होता है, π/2 के लिए। तो हम लोग 1 के प्लस पे साइन π/2 लिखा, साइन व साइन कैंसिल, हमारा बचेगा ये 2 इससे कैंसिल हो गया तो 4π, अंदर हमारा 4π बचा। तो देखिए दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा, यहाँ से हम लोग 4/3 निकालेंगे तो 8 बचेगा, यहाँ से 4, यहाँ पे 3 नहीं है, 4 निकालिए, 3 अगर निकालना चाहिए तो हमें 3 ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारा क्या बचेगा 3π, ये आंसर हो गया। 7 नंबर क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज्ड बाय द कर्व्स x² + y² = 1 एंड x - y² + y² = 1। तो गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व्स में लिख लिया x² + y² = 1। यहाँ से हम लोग y² की वैल्यू निकाल सकते हैं, इधर आके क्या हो जाएगा 1 - x² हो जाएगा। यहाँ ये आपका सेकंड इक्वेशन है। तो देखिए हम लोग क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ फर्स्ट सर्कल, देखिए फर्स्ट सर्कल के लिए सेंटर क्या होगा 0 0 और रेडियस क्या होगा 1, और सेकंड सर्कल के लिए सेंटर क्या हो जाएगा, देखिए 1 0 होगा क्योंकि 1 है, सेंटर क्या होगा 1 0 और रेडियस क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो पुटिंग द वैल्यू हम लोग दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को। ये आपका इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे हम लोग क्या करेंगे, एक्स और वाई मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे दोनों के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से y² की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, पुटिंग दी वैल्यू ऑफ y² इन 2। तो यहाँ पे हम लोग पुट किए y² की वैल्यू जो थी 1 - x², देन इसको सॉल्व करेंगे। देखिए a - b का होल स्क्वायर क्या होगा, a² - 2x + 1, देन ये 1 - x², यहाँ से x² कैंसिल हो गया, आपका क्या बचेगा -2x, और यहाँ पे +2, तो +2 को राइट साइड दिए तो क्या हो गया 1 - 2, यहाँ पे क्या बचेगा -1, यहाँ पे -2x, माइनस कैंसिल हो गया, x की वैल्यू 1/2। हम लोग x की वैल्यू 1/2 पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, तो y² क्या हो जाएगा 1 - 1/2 का स्क्वायर दैट इज़ 1/4, तो हमारा 3/4, तो y की वैल्यू ±√3/2 हो जाएगी, ठीक है। तो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा 1/2 √3/2 पहला आएगा, ठीक है। 1 x की वैल्यू 1/2 पे √3/2, सेकंड क्या होगा 1/2 एंड एक -√3/2, ठीक है। तो हमारा इससे फिगर बन जाता है। देखिए दो सर्कल हमें बनाना है, एक का सेंटर क्या होगा 0 0 पे होगा और एक का सेंटर क्या होगा 1 0 पे होगा, और दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अभी निकाला हमने, पॉइंट बी क्या हो जाएगा 1/2 √3/2 ऊपर की वैल्यू, और ये क्या हो जाएगी 1/2 -√3/2, ठीक है। यहाँ पे लिख लेना है वैल्यू को। आगे देखिए रिक्वायर्ड एरिया हमारा क्या हो जाएगा 2 × एरिया ऑफ OBAO, मतलब OBAO ये पूरा पार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये डबल सेम है तो हम लोग 2 × करके लिखेंगे। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे भी देखिए हम लोग एक्स एक्सिस से बनाना चाहें तो देखिए पहले यहाँ से यहाँ तक ये पार्ट निकालना है, फिर ये पार्ट निकालना है, फिर इसका डबल करके ऐड करना होगा। लेकिन हम लोग इसको देखिए घुमा के अगर हम लोग इस क्वेश्चन को भी करेंगे इस टाइप से तो हम लोग कर सकते हैं। देखिए इजीली हम लोग बना सकते हैं कि हम लोग क्या करेंगे, इस सर्कल में इस सर्कल को सेपरेट करेंगे तो हमारा आ जाएगा, ठीक है। मतलब इस इक्वेशन मतलब इस सर्कल के इक्वेशन में हम लोग इसको घटाएंगे तो हम लोग एक्स डिवाई पे काम करेंगे, तो हमारा जो वैल्यू रिक्वायर्ड एरिया होगा क्या होगा वाई का वैल्यू लेंगे कहाँ से कहाँ तक 0 to y = 0 to √3/2, ठीक है। y की वैल्यू क्या थी √3/2 थी b की, तो y = हमारा क्या हो जाएगा, देखिए हम लोग यहाँ से लेना है y = 0 to ये वैल्यू क्या है y की, यहाँ पे √3/2 हमने पॉइंट निकाला था, और वे x1 - x2 dx, ठीक है। तो यहाँ पे x1 की वैल्यू देखिए यहाँ पे थोड़ा समझना है, यहाँ पे x1 की वैल्यू क्या होगी, इस सर्कल ये हमारा ये सर्कल पहले होगा, तो यहाँ से x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वेशन 1 से हमारा x1 की वैल्यू x1 निकालना चाहे तो y² इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा √1 - y²। x1 तो ठीक है, पर x2 की वैल्यू निकालना आपको थोड़ा ध्यान देना है यहाँ पे इस इक्वेशन के लिए, बस इस क्वेश्चन के लिए। देखिए x2 की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये इधर आके क्या हो जाएगा 1 से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 1 - y² हो जाएगा, ठीक है। 1 - y², और यहाँ पे x - 1 का स्क्वायर है। एक मिनट देखिए इक्वेशन 2 को कैसे करेंगे वो अच्छे समझ लेना एक बार। देखिए हमारा इक्वेशन ये है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से x - 1 के स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1, और इधर क्या होगा -y² हो जाएगा। उसके बाद ये जो स्क्वायर हम लोग हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं x - 1 = क्या हो जाएगा +-1 - y² हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब हम लोग -1 को इधर ले जाएंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा x = 1 +-
1 माइनस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे प्लस भी ले सकते हैं, माइनस भी ले सकते हैं, पर हम लोग क्या लेंगे, माइनस लेंगे। हम लोग एक्स की वैल्यू क्या लेंगे, 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो ऐसा हम लोग क्यों लेंगे वो ध्यान दीजिएगा। देखिए हमारा जो एक्स का वैल्यू है, यहाँ पे ध्यान देना थोड़ा। तो यहाँ पे हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, जब भी लोग स्क्वायर को हटाएंगे तो ये टर्म रूट बन जाता है ना, रूट बनता है। ठीक है, तो हम लोग जब भी स्क्वायर हटाएंगे तो क्या बनेगा, प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। हम लोग ये -1 को इधर लाए तो ये तो +1 हो गया यहाँ। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ पे दो वैल्यू हो रहा है, प्लस माइनस अंडर रूट। तो हमने कौन सा वैल्यू लेना है, तो हमें यहाँ पे 1 माइनस लेना है। वो माइनस क्यों लेना है वो फिगर पे ध्यान दीजिए। ठीक है, क्योंकि हम लोग किस इक्वेशन, इसके लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, इस सर्कल की बात कर रहे हैं, और ये जो सर्कल का जो एरिया है, जो पार्ट है हमारा, वो कहाँ से कहाँ तक, देखिए 1 तो हमारे यहाँ है, तो ये जो पार्ट है वो क्या है, 1 से छोटा है। ठीक है, 1 से छोटा। अगर हम लोग 1 प्लस वाली ले लेते हैं तो ये फिर इसके लिए नहीं होगा, या फिर इधर वाला पार्ट के लिए बात हो जाएगा। लेकिन हमें ये पार्ट चाहिए, सर्कल का ये पार्ट चाहिए जो कि क्या है, 1 से छोटा वैल्यू है। ठीक है, इस यहाँ लाई कर रहा है, तो इसीलिए हमने क्या लेना है, यहाँ पे 1 माइनस लेना है। ठीक है, यहाँ पे ये ध्यान देना, 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर हम लोग लेंगे इस सर्कल का इक्वेशन। तो इसको लेने में थोड़ा ध्यान देना है। तो हमने वही लिया, x2 के लिए हमने क्या लिया, 1। अगर हम लोग 1 इधर लिख ले तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हमारा क्या, x1 माइनस x2 है। ठीक है, तो हम लोग वही x1 की वैल्यू तो इजीली पुट कर जाए, बस यही लिखना है, माइनस x2। तो माइनस का साइन देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्लस, और ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, नॉर्मल सॉल्व करना है। तो हमारे यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ये हमारा सेम फार्मूला चलेगा, y/2 अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1/2 साइन वर्स y/a। तो आपका a तो 1 है, तो वही लेना है। और इसके लिए 1 के लिए क्या हो जाएगा, y, ओनली y हो जाएगा। और लिमिट 0 to √3/2, 0 to √3/2। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए लिमिट पुट करते हैं हम लोग, हमारे यहाँ पे ये 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर ये 2 इससे भी कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे यहाँ ओनली क्या बचेगा, y अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो हम लोग y के प्लेस पे √3/2 पुट करेंगे, y के प्लेस पे √3/2 पुट किया, यहाँ पे √3/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3/4। y के प्लेस पे √3/2 पुट किया, देन यहाँ पे y के प्लेस पे हम लोग √3/2 पुट करेंगे, और देखिए यहाँ पे ये वाला 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे यहाँ पे ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा। आगे देखिए √3/2 किसका वैल्यू होता है, तो साइन में √3/2 किसका होता है, साइन π/3 का वैल्यू। √3/2 के प्लेस पे साइन π/3 लिखा हमने, साइन बस साइन भी कैंसिल हो गया। हमारा जितने भी टर्म बचे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे √3/2, यहाँ पे देखिए हम लोग का ये 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे सिर्फ √3 बचेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3/2 बचेगा, √3 नहीं बचेगा, 4 × 4, 4 में से 3 गया तो 1/2 बचेगा, तो 1/2 यहाँ पे 2 बचेगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे √3/2, यहाँ पे ये टर्म इधर लिख लिया -√3, और ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 2π/3। तो हमारा 2π/3 पॉजिटिव उससे पहले लिखा हमने, देन इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, √3/2। ये हमारा आंसर हो गया स्क्वायर रूट में। 8 नंबर क्वेश्चन, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC whose vertices are A20, B45, C63। ध्यान दीजिएगा, तो हमने वर्टिसेस आपके दिए हुए, तो हम लोग ट्राइंगल बना सकते हैं। आपका क्या है, फर्स्ट आपका 20 है। ठीक है, हमने एक्स एक्सिस लिया, वाई एक्सिस लिया, देन हमारा 20 है। सेकंड क्या है, 63 है। ठीक है, एक्स आपका 6 और वाई क्या हो जाएगा 3, ये 63 पॉइंट हो गया। ये क्या है 4 5, बी आपका, तो देखिए 4x 4 एंड y 5। तो हमारी ये ट्राइंगल बन गया, हमारी रिक्वायर्ड एरिया ये हो जाएगा। तो देखिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जब भी हमें इस तरह का क्वेश्चन होता है तो हमने क्या करना है, इस पॉइंट को यहाँ से मिलाना है, इस पॉइंट को यहाँ से मिलाना है। हम लोग पहले इस लाइन के लिए काम करेंगे, देन इस लाइन के लिए काम करेंगे, देन लास्ट हम लोग इस पार्ट को क्या करेंगे, जब भी हम लोग ऐसा एरिया निकालते हैं तो वो एक्स एक्सिस के साथ निकलता है। ठीक है, हम लोग एक्स एक्सिस पे काम करेंगे, तो जो एरिया अगर हम लोग ये ट्रायंगल का निकालना चाहे तो पूरा एरिया APB निकलेगा। ठीक है, सेम यहाँ पे काम करें तो हमारा पूरा एरिया कौन सा निकलेगा, PBCQ निकलेगा। तो हमें क्या करना होगा, ये जो एरिया ये ट्रायंगल वो घटाना है, क्योंकि वो तो हमारा साइडेड रीजन में नहीं है, तो एरिया क्या करना है, घटाना पड़ेगा। ठीक है, माइनस करेंगे। तो देखिए हमारा हमें पता है, पॉइंट पता है, तो पॉइंट से हम लोग क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालेंगे, क्योंकि हमें इंटीग्रेशन के लिए इक्वेशन ऑफ लाइन की आवश्यकता होगी। तो हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन विथ 2 पॉइंट्स ये फॉर्मूला है, ये क्या होता है, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, ये फॉर्मूला है। तो हम लोग सभी लाइन का इक्वेशन निकालते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन AB। तो AB के लिए निकालते हैं, तो देखिए हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, y माइनस y1, तो y1 आपका क्या है 0, देन क्या हो जाएगा y2 माइनस y1, तो 5 माइनस 0 नीचे 4 माइनस 2,
एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है, सॉल्व करने पर वाई की वैल्यू इक्वेशन 1 आ गया। सिमिलरली इक्वेशन ऑफ लाइन बी सी एंड इक्वेशन ऑफ लाइन ए सी सभी निकाला हमने। तो हमारा रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ए बी पी, देखिए ध्यान से, ए बी पी, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ बी बी सी क्यू। ठीक है, ये आपका क्या है, क्वाड्रिलेटरल है तो क्वाड्रिलेटरल का शेप दिया, उसमें हमें क्या घटाना, माइनस एरिया ऑफ ए सी क्यू, ये ट्रायंगल को घटाना है। तो देखिए तो हम लोग का जो इक्वेशन देखिए, इसका क्या एरिया क्या होगा, 2 to 4, लिमिट हमारा क्या है 2 से 4। ठीक है, यहीं तक है 2 to 4, वाई डी एक्स हो जाएगा, वाई किसके लिए, लाइन ए बी का। ठीक है, यहाँ पे देखिए ए बी लाइन यूज़ हो रहा है तो लाइन ए बी लेना है। यहाँ पे 4 to 6 कौन सी लाइन यूज़ हो रही है, ऊपर, आपको ऊपर का लाइन लेना है अभी, तो आपका बी सी लाइन यूज़ हो रहा है तो बी सी डी एक्स, देन माइनस लास्ट में क्या लेना है, ये देखिए 0 to 6, 0 to 6 हमने लिया। वाई कौन सी लाइन, ए सी। ठीक है, नीचे वाले को घटा रहे हैं हम लोग तो ए सी। अब जब सबका वैल्यू पुट करना है वाई ए बी, तो इक्वेशन ऑफ ए बी पुट किया हमने, इक्वेशन मतलब बी सी के लिए जो इक्वेशन था वो पुट किया, देन हमारा ए सी का जो इक्वेशन था वो पुट किया, देन इंटीग्रेशन करेंगे। हमारा कांस्टेंट टर्म को 5/2 बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय टू, इसके लिए क्या हो जाएगा, -2x, लिमिट 2 to 4, यहाँ पे -x²/2, इसके लिए 9x, 4 to 6, 3/4 बाहर लिखा हमने, तो यहाँ पे लिमिट हमारा क्या हो जाएगा, इसके लिए x²/2, इसके लिए -2x, लिमिट 2 to 6। सॉल्व करेंगे हम लोग, 5/2 बाहर ही हम लोग 4 पुट करेंगे तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 8, यहाँ पे 4 पुट करेंगे तो 4 × 2, ये भी 8 हो गया, यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16/2 तो 8 हो रहा है। ठीक है, अब माइनस का साइन देके हम लोग क्या करना है, एक बार 2 पुट करना है, तो 2 का स्क्वायर/2, तो ये हमारा हो गया। सेकंड हमारा क्या हो जाएगा 2 × 2, ये टर्म होगा। सब में हमने सेम काम करना है, 6 पुट करना है, देन -4, माइनस का साइन देके 4 पुट करना है। ठीक है, किया हमने, यहाँ पे भी 6 पुट करना है, माइनस का साइन देके 2 पुट करना है। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, देखिए हमारा जो इसका आंसर आता है वो क्या आता है, 7 स्क्वायर रूट आएगा। 9 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स एंड द स्ट्रेट लाइन x/a + y/b = 1। तो गिवन इक्वेशन ऑफ इलिप्स है और ये क्या है, ये आपका इक्वेशन ऑफ लाइन है, तो यहाँ से हम लोग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर सकते हैं, ये आपका ए और यहाँ से बी मिलेगा हमें। तो ये आपका इक्वेशन ऑफ इलिप्स हमने लिया और इक्वेशन ऑफ लाइन और स्मॉलर रेजिन, तो ये हमारा स्मॉलर रेजिन हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग का देखिए कैसे निकलेगा, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे आ जाएगा हमारा वैल्यू, तो हम लोग कैसे बनाएंगे, यहाँ पे हमें इलिप्स की इक्वेशन में लाइन को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, तो रिक्वायर्ड एरिया हमारा क्या हो जाएगा, ए बी सी ए, और वो कैसे होगा 0 to a, लिमिट हमारा क्या होगा, एक्स की वैल्यू 0 to a है, और वाई ऑफ पैराबोला, सॉरी पैराबोला नहीं, वाई ऑफ इलिप्स माइनस वाई ऑफ लाइन। ठीक है, तो इलिप्स की इक्वेशन में लाइन को सेपरेट कर देना है, इजी इक्वेशन है आपका। तो यहाँ से देखिए हम लोग वैल्यू कैसे निकालेंगे, बस इसको ध्यान देना है। यहाँ से y की वैल्यू कैसे आएगी, ये सारा टर्म इधर आ जाएगा, तो क्या होगा 1 - x²/a², आपका a² मल्टीप्लाई हो जाएगा तो a² - x²/a², और ये b² इधर आपका क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बचेगा b²/a² हो जाएगा। ठीक है, और हम लोग जब रूट लेंगे तो क्या बचेगा, हमें b/a √a² - a² हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ से भी इसको भी सॉल्व करेंगे हम लोग, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या हो जाएगी, टर्म इधर आएगी तो क्या हो जाएगी 1 - x/a, ए इधर हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो क्या होगा a - x/a, और ये जो b इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो हमारा क्या होगा b/a - x। तो हमारा सॉल्व करते हैं, ये सेम वही फॉर्मूला चलेगा जो सारे क्वेश्चन पे चला है, कौन सा, x/2 √a² - a² + a² sin + x/a। ठीक है, लिमिट 0 to a, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, b/a कॉन्स्टेंट बाहर लिखा हमने, a के लिए x और इसके लिए x²/2, 0 to a, लिमिट a पुट करेंगे हम लोग, यहाँ पे जहाँ भी x है a पुट किया, और उसके बाद 0 पुट करने पे सारे ही 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 हो जाएगा ये टर्म, ये भी 0 हो जाएगा, तो 0 नहीं लिखा हमने। यहाँ पे भी a पुट करेंगे तो a², यहाँ पे भी a पुट किया तो a²/2, नेक्स्ट 0 पुट करेंगे तो 0 पे ये क्या होगा 0 हो जाएगा, तो नहीं किया। इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा, a कैंसिल हो गया, सॉरी ये टर्म तो 0 ही हो गया, a² - a², ये टर्म क्या हो गया 0, तो ये पूरा ही खत्म हो गया, आपका क्या बचा, ये टर्म बचेगा। यहाँ से a और a कैंसिल हो गया, बचेगा क्या ba/2 साइन वर्स, यहाँ पे a कैंसिल तो 1 बच रहा है, 1 का वैल्यू sin π/2 लिखा हमने, साइन वर्स साइन कैंसिल तो ओनली π/2 बचेगा। यहाँ पे -b/a, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे 2a² में a² तो ओनली a²/2 बचेगा। यहाँ से भी आपका ये a कैंसिल हो गया, तो हमारा टर्म क्या बचेगा b × a/2 और यहाँ से π/2, तो 2 मल्टीप्लाई हो गया तो क्या हो गया π/4 ab। ठीक है, यहाँ से ab/2, ये हमारा आंसर हो गया।